जय माता दी भक्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैशाली चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए बात करते हैं शारदीय नवरात्रे, जो कि इस साल 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के नवरात्रों में उनकी पूजा का विशेष विधान है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे। 1वीं नवरात्रि तिथि का अक्षय व्रत नहीं है, 9 दिनों के नवरात्र है। इसके बाद 10वें दिन विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को होगा। इसके बाद श्राद्ध पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार को होगी, जिसमें लक्ष्मी पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रे प्रतिपदा तिथि इस साल 22 सितंबर 2025 को आधी रात में 1:23 पर शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि 23 सितंबर 2025 को रात को 2:55 पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रे के 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का व्रत करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और उसे मनचाहा वरदान मिलता है। नवरात्रि का व्रत करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है, साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की सच्ची श्रद्धा के साथ इन 9 दिन पूजा पाठ करता है, माँ दुर्गा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो आप उसको ध्यान में रख के माँ के 9 व्रत या 9 दिन प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, पंचांग में एक साथ 2 तिथि एक दिन होने से कभी नवरात्रि 9 दिन की तो कभी पूरे 10 दिन की होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि कितने दिन की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से दिन किस माँ की पूजा की जाएगी, कलश स्थापना किस दिन होगी और क्या उसका शुभ मुहूर्त होगा और क्या उसी की विधि होगी। इस वीडियो में हम नवरात्रि की पूजन विधि, पूजन सामग्री, हर एक पहलू पर आपको सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नवरात्रि का पर्व इस बार 22 सितंबर को आरंभ हो रहा है। हर बार माता का आगमन और प्रस्थान का वाहन होता है, तो इस बार जो माता है हाथी पर आ रही है, जो कि एक शुभ संकेत है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना की जाती है और उस दिन माँ के दुर्गा के स्वरूप की शैलपुत्री की पूजा की जाएगी जब आप कलश स्थापना करेंगे उसके साथ। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 में किस प्रकार, किस दिन, किस माँ की पूजा की जाएगी। सबसे पहले 22 सितंबर 2025 को पहला दिन होगा और इसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 सितंबर 2025 को दूसरा दिन होगा और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर 2025 को तीसरा दिन होगा और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को भी तीसरा दिन होगा। इस बार दोहराव आ रहा है तो माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी। 24 और 25 को एक दिन ही तीसरा नवरात्रा होगा और माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 26 सितंबर 2025 को चौथा दिन होगा और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 27 सितंबर 2025 को पांचवा दिन होगा और माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 28 सितंबर 2025 को छठा दिन होगा और माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर 2025 को सातवां दिन होगा और माँ कालरात्रि जी की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर 2025 को आठवां दिन होगा और माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, जाके माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर 2025 को 9वां दिन होगा और माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी।
आपको बता दें कि इस बार तृतीया तिथि का नवरात्रि 2 दिन रहेगा, अर्थात तीसरा जो नवरात्रा है वो 2 दिन रहेगा। 24 सितंबर को सूर्योदय होने के बाद ही तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा और 25 तारीख में सुबह 7:07 तक सूर्योदय व्यापनी रहेगी। इसलिए इस दिन भी तृतीया तिथि का नवरात्रि माना जाएगा। इसलिए दोनों दिन ही 24 और 25 तारीख को माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। 22 सितंबर सोमवार को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर कलश स्थापना और शैलपुत्री माता पूजन के साथ नवरात्रों की शुरुआत होगी। आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 बजे तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना अगर कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो दोपहर 11:49 से लेकर 12:38 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस बार जो शारदीय नवरात्रि होगी उसमें हस्त नक्षत्र का संयोग बनेगा। इस साल माता की सवारी हाथी होगा। नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए सोमवार को माँ हाथी पर सवार होकर आती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि आपको हमने पहले ऊपर बता दिया, और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। यह 9 दिन का त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण नवरात्रि 10 दिन की है। आइए जानते हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। नवमी 1 अक्टूबर को और दशहरा 2 अक्टूबर को। इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की हो रही है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिनों तक रहेगी, जिस कारण नवमी 1 अक्टूबर को होगी और 2 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयदशमी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना का सही मुहूर्त। 22 सितंबर को घट स्थापना को सुबह 6:10 से लेकर 8:06 तक आप कर सकते हैं। लगभग 1 घंटा 56 मिनट तक की अवधि है, जिसे मुख्य मुहूर्त माना गया है। और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:50 से शुरू होकर 12:49 तक रहेगा। घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है, नवरात्रि के प्रथम दिन होती है। एक पवित्र कलश घट मतलब घड़ा या मटके जैसा पात्र स्थापित किया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा की ऊर्जा या शक्ति को आमंत्रित किया जाता है। यह कलश देवी के रूप और ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में होता है। तो अब हमें जानना है कि हम कलश स्थापना कैसे करें, उसकी क्या विधि है, किस प्रकार कर सकते हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। पूजा स्थान को साफ करें, झाड़ू लगाएं, गंगा जल या किसी पवित्र जल से छिड़काव करें। एक छोटी सी हमें चौकी लगानी है और उस पे एक लाल रंग का वस्त्र या कपड़ा बिछाना है। कलश जो है हमें चौकी पर रखें और उसमें जल भरे, सुपारी और सिक्के भी उसमें डालने हैं। कलश के मुंह पर आम के पत्ते चारों ओर सजाएं। अगर आपके घर में आम का पेड़ है तो वहां से आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर घर पर नहीं है तो बाहर से ले सकते हैं, नहीं तो आपको बाजार में भी मिल जाएंगे। कलश के ऊपर हमें एक नारियल रखना है और लाल कपड़े से लिपटा हो, जिसे हमें पूरी तरह ही लाल कपड़े से लिपटा लेना है अच्छे से। देवी दुर्गा शक्ति या दुर्गा स्वरूप की आराधना करनी है। माँ दुर्गा का वहां पे कोई चित्र या मूर्ति स्थापित करनी है। आइए जानते हैं, उसके बाद हमें नवरात्रि में कलश स्थापना कर ली हमने, उसके बाद हमें जो बोने होते हैं, कई जगह पे जो बोने जाते हैं, वो कैसे करना है। तो जो बोने से पहले हमें एक रात पहले ही उनको जो के जो दाने होते हैं उनको भिगो के रख लेना चाहिए। तो इसकी पूरी विधि हम जानेंगे। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अपना खास महत्व है। इस दौरान लोग व्रत रखकर देवी माँ की आराधना करते हैं। इसी के साथ कलश स्थापना और जो बोने की परंपरा भी है। परसों से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और लोगों ने इसके लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बात की जाए जो बोने की, तो ये परंपरा काफी पुरानी है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान ही जौ को भी बो दिया जाता है। मान्यता ऐसी है कि अगर जो अच्छे से उग जाए तो समझे घर में बरकत आएगी।
जो लोग इस परंपरा को निभाते आए हैं उन्हें हर बार ये आशा रहती है कि हमेशा से अच्छे से जौ उगे। नीचे जौ को उगाने का हम आपको सही से तरीका बताएंगे, जो कि आप सुनिए ध्यान से। जौ बोने के लिए मिट्टी का एक छोटा सा कटोरा लेना है। इसमें जा तो साफ पानी में डालें या फिर गंगा जल डालें। जो भी मिलाएं उसे मिलाते हुए संकल्प लें और सच्चे मन के साथ पूजा की शुरुआत करें। कोशिश करें कि जौ को आप एक रात पहले ही भिगोकर रख दें। अच्छी तरह से जौ बोने के लिए आप रात में ही कुछ दानों को भिगोकर रख दीजिए, इससे जौ अच्छी तरह से उगेंगे। नवरात्रि की सुबह जाने की पहले दिन पूजा घर की साफ सफाई कर ले। अगर आपको आसन वगैरह साफ करने हैं तो ये सब एक दिन पहले ही कर लें। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना कर लें। इसी के साथ मिट्टी वाले बर्तन में साफ मिट्टी रखें। इसे अच्छे से भरकर इसमें जौ के दानों को बराबर तरीके से फैला देना चाहिए। जौ डालने के बाद हल्की लेयर में मिट्टी डाल दें। इसके ऊपर से हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डालें। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर पानी डालें, हालांकि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब मिट्टी के बर्तन में जौ को रख लेते हैं तो उसमें हम जैसे ज़्यादा पानी दे देते हैं। जैसे हम तुलसी को पानी देते हैं, लोटा भर के पानी दे देते हैं। जब जैसे हम शिव जी को पानी चढ़ाते हैं तो वैसे चढ़ा देते हैं, तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें हाथ से थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है ताकि वो जो है जो सड़ ना जाए। कई बार कई घरों में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनके जो वो सड़ जाते हैं क्योंकि हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना, हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि उससे थोड़ा थोड़ा जो मिट्टी जो है गिल्ली हो जाए। थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर से ही पानी डालना है। धीरे धीरे जो उगने लगेंगे और नवरात्रि खत्म होते ही इसे आसपास के किसी मंदिर या पेड़ के नीचे रख दें। कई जगह पे विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है और कई बहनें जो है अपने भाई के कान के ऊपर जौ को रखती हैं और उनसे जो है पूजा करती हैं। इस तरह के भी कहीं कहीं रीति रिवाज है। जैसे आपके वहाँ पे रीति रिवाज हो आप वैसे कर सकते हैं। कई जगह पे इनको जल में, चलते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। आप अपने घर में अपने आसपास पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या रीति रिवाज हैं, वैसे वैसे आप कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि नवरात्रि पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री जो है जरूरी है। एक चौंकी लेनी है, लाल कपड़ा लेना है, अक्षत जिसे चावल कहा जाता है, माता जी की प्रतिमा लेनी है, गणेश जी की प्रतिमा लेनी है, चित्रलीजा मूर्ति, पीतल च तांबे का कलश या लोटा लेना है, सिक्के लेने हैं, पुष्प लेने हैं, लाल चुनरी लेनी है, मोली लेनी है, मिट्टी का बड़ा दीपक लेना है, लौंग, इलायची, ऋतु का कोई भी फल जो इस टाइम आपको मिल जाए वही लेने हैं, पताशे या मिश्री और कपूर ले ले। यह सभी सामग्री पूजा के कुछ दिन पहले आप एकत्रित कर लें, चाहे आज ही कर लें। नवरात्रि के प्रथम दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान करें और सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद ही पूजन विधि को प्रारंभ करें। आइए जानते हैं कि अब नवरात्रि में हमें पूजा किस प्रकार करनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ताकि आपको माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद मिल सके। सबसे पहले पूजन स्थल पर एक चौकी लगा लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। अब इस चौकी पर कुछ अक्षत जाने बिना टूटे चावल रखें और इसमें देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक लोटे या कलश में शुद्ध जल जो है हमें भर लेना है। इसके अंदर एक सिक्का डालना है। अब इसके ऊपर चावल से भरी एक प्लेट रख दें। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं ओर 9 दिनों के लिए रख दें। इसे आपको रोज स्थापित नहीं करना है। एक बार अगर आपने स्थापित कर ली तो उसको बिल्कुल भी उस जगह से हटाना नहीं है। 9 दिन तक वो वैसे ही रहेगी। इसे आपको रोज स्थापित नहीं करना है। इसके पश्चात आप पूजन स्थल पर गणपति जी की प्रतिमा को भी विराजमान करें, क्योंकि आप जानते हैं गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। आपका कोई भी शुभ काम करना है, कुछ भी करना है, तो हमें सबसे पहले जो है गणपति जी की पूजा करनी है। भगवान गणेश और देवी दुर्गा जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे तो आप केवल घी का दीपक जला लें। कुछ लोग जो है अखंड ज्योत भी जलाते हैं। मतलब अखंड ज्योत का मतलब ये है कि आपने 9 दिन नवरात्रों के दौरान सुबह शाम आपकी ज्योत लगातार चलती रहेगी, वो बुझनी नहीं चाहिए। और इसके लिए आपको रात को जागरण भी करना पड़ सकता है। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप करिए, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे घी का दीपक जला दें। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी, माता रानी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान गणेश और देवी जी को वस्त्र स्वरूप कलावा जा मोली अर्पित करें, साथ ही फूल भी अर्पित करें।
वैसे तो माता दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप एक लाल चुन्नी या लाल वस्त्र अवश्य माता को चढ़ाएं। भोग में पताशे, मिश्री और फल अर्पित कर सकते हैं। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के पात्र या बड़े दीपक में कपूर जला लें और उसमें लौंग का एक जोड़ा जरूर रख दें। कुछ लोग लौंग के 2 जोड़े भी अग्नि में डालते हैं। यह हवन माता को दिखाएं और पूरे घर में भी दिखाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। यह 9 दिनों तक रोज जलाएं। आगे हमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बिना अक्षत के भी देवी जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप बिना चावल के भी कर सकते हैं। अगर आप चौकी भी नहीं लगा सकते तो घर के मंदिर को ही शुद्ध और स्वच्छ करके वहां पर देवी जी का पूजन कर सकते हैं। आपको इस दिन आरती जरूर करनी है माँ दुर्गा की, गणेश जी की, और मंत्रों का जाप भी करना है। कोशिश करें आप सारे ही मंत्रों का जाप करें। आपको मंत्र जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको सभी मंत्र मिल जाएंगे तो आप वहां से मंत्र का श्रवण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। नवरात्रे कब से शुरू हैं, क्या इनका शुभ मुहूर्त है, क्या विधि है, कलश स्थापना कब है, उसका क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे करना है, पूजन विधि क्या थी, ये सब हमने इस एक वीडियो में जाना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता।